नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अभी काफी वक्त है, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव अभी से बेचैन और परेशान हैं। आज अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को ठीक करने की बात कही। सपा चीफ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अपनी वोटर लिस्ट को ठीक कराने का काम करेंगे और बीजेपी ने जो फर्जी वोट बनवाए हैं उन पर भी आपत्ति करेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक के बाद अखिलेश ने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन के लोगों का, जिन्होंने ये संकल्प लिया कि अपनी वोटर लिस्ट को सुधारने का काम करेंगे। अखिलेश का यह बयान मुस्लिम वोटरों से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश ने मुस्लिम वोटरों से चुनाव से पहले अपने नाम वोटर लिस्ट में चेक करने और अगर ना हो तो उसे जुड़वाने पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि 2024 में यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनावों में भी अखिलेश ने मुस्लिम वोटर के साथ फर्जीवाड़े की बात कही थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट से मुसलमानों के नाम हटाए गए। फर्जी वोटर लिस्ट का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं अखिलेश यादव? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अखिलेश यादव अचानक से फर्जी वोटर लिस्ट का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? देखिए, ये तो दो संकेत दे रहा है। पहला संकेत तो इसी बात को लेकर है कि अखिलेश यादव साइकोलॉजिकली चुनाव हार गए हैं, जो आगे 2027 में होने वाला है। अगर आप वोटर लिस्ट की बात करते हो, आप दूसरी पार्टी के वोटर लिस्ट बढ़ाने की बात करते हो, इसका मतलब है कि आपने मान कर रखा है कि जो पार्टी आपके सामने खड़ी है, यानी भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीत रही है, उसके पास लोगों की संख्या ज़्यादा है, उसके सपोर्टर्स ज़्यादा हैं और अभी भी सपोर्टर्स ज़्यादा ही हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के समय थोड़े धोखे हो गए, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स के बीच, और कन्फ्यूजन कई कारणों से हो सकता है, जिसके लिए इन लोगों ने इंटरनल कमेटी बनाई थी, जांच की, उसके बाद पता चला कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, फिर से सुधार किया। तो अखिलेश को ये लगने लगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था लीडरशिप को लेकर, टिकट को लेकर और उसके बाद एजेंडे को लेकर, वो कन्फ्यूजन लगभग क्लियर हो चुका है। तो अब तो फिर से हम 2027 में पिछड़ ही जाएंगे। तो पहले से कोई सम्मानजनक रास्ता ढूंढे जो कि ये बता सके कि हमारी हार नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर गलत तरीके अपनाकर हमें हराया है। ये सम्मानजनक तरीका है इन पार्टियों का, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल की हो, या कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है और बार बार ये सवाल उठाती रही है। जहां जहां इसकी हार होती है और जहां हार होने की संभावना होती है, वहां पहले से सवाल उठाना शुरू कर देती है कि नहीं, यहां तो मैच फिक्सिंग है, चुनाव फिक्स हो जाएगा। बिहार में चुनाव पहले से ही पता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो फिर मेहनत करने की जरूरत आपको है नहीं जब पहले से जानकारी है। तो महाराष्ट्र में भी पहले से जानकारी थी कि ये चुनाव फिक्स हो गया है, जिसके बारे में राहुल गांधी कहते हैं, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो अखिलेश यादव को यह अनुभव हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स के बीच जो इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट किया था और जो पार्टी के अंदर चल रहे कुछ अंतर्कलह के कारण भी कन्फ्यूजन बढ़ गया था, वो सारे शॉर्ट आउट हो चुके हैं। और इस बीच जो नए मुद्दे सामने आए हैं, चाहे भारत पाकिस्तान को लेकर हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी की अपनी नई स्ट्रेटजी को लेकर हो, या फिर उत्तर प्रदेश में योगी का जो धीरे धीरे आगे का काम बढ़ रहा है, उसे लेकर, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को लेकर, माफियाओं के खिलाफ चल रहे योगी सरकार की कार्रवाई को लेकर हो, तो ये सारे जो पहले से कुछ कन्फ्यूजन थे वो दूर कर लिए गए हैं। तो अब आगे हमारे लिए संभावना खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ संभावनाएं हैं कि विपक्ष में भी सम्मानजनक सीटें आ जाए, जैसे आजकल मायावती की स्थिति है कि वो भी विपक्ष में बैठी हैं, वो भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनकी पार्टी की सत्ता भी रही है, लेकिन आजकल वो अपना सम्मान नहीं रख पाई राजनीति में। वो उनकी सीटें इतनी कम है कि लोग उन्हें समझने लगे हैं कि मायावती की पार्टी अब खत्म होने के कगार पर है, संगठन इनका कमजोर हो चुका है, वोट परसेंटेज घट के 10% के आसपास हो चुका है। तो ये पार्टी अब आगे कुछ भी हो जाए सत्ता तक नहीं पहुंचेगी, और इसके कारण जो एंटी बीजेपी वोट होता है वो मायावती के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ चला जाता है। तो अब अखिलेश यादव को यह लगता है कि एक बार अगर ये गेम पलट गया, मतलब अगर हम ज्यादा कमजोर हो गए और मायावती उभर कर ऊपर आ गई,
तो ऐसी स्थिति में फिर अगले 10 साल तक हम उसी स्थिति में रहेंगे जिसमें अभी मायावती पिछले 10 साल से हैं। मतलब तीसरे चौथे दर्जे की पार्टी बनकर रह जाएंगे। और इसीलिए सम्मानजनक सीटें तो चाहिए, और सम्मानजनक सीटें मिलेगी कहां से? ये मुस्लिमों के वोट से मिलेगी, जो एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन इस बीच इमरान मसूद के जो बयानबाजी वो कर रहे हैं, सीधा सीधा मुस्लिम वोट को लेकर बूथ स्तर तक को मजबूत करने की कांग्रेस के लिए बात कर रहे हैं, वो कहां तक तर्कसंगत लगता है? देखिए, इमरान मसूद कोई उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता नहीं है। इमरान मसूद की जीत इसलिए हुई है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन रहा। अगर ये गठबंधन न रहे तो एक सीट जीतना मुश्किल हो जाए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये मजबूत करने की कोशिश करेंगे, वो भी खासकर समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी समस्या पैदा कर सकती है। ये थोड़ी छोटी मोटी समस्या पैदा कर सकती है। अब उसी के लिए कंपटीशन चल रहा है। अगर इमरान मसूद को आगे किया जाएगा, या फिर जो भी कांग्रेस के मुस्लिम चेहरे हैं जिस पर राहुल गांधी की नज़र है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ भी कुछ जुड़े, अगर बाय द वे चुनाव के समय नेगोशिएशन फेल हो चुका होगा, अगर अखिलेश यादव अड़ गए और उसके बाद हम दोनों के बीच गठबंधन नहीं हो पाया, जैसे पिछले दिनों हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान, तो वैसी स्थिति में फिर हम क्या करेंगे? 2019 में ये मायावती के साथ अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था, कांग्रेस नेगोशिएशन करने के लिए पहुंची, कांग्रेस को भगा दिया गया कि नहीं, इतनी सीटें हम नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो थोड़े बहुत मुस्लिम वोट तो आ जाएं, इसलिए वो अपने प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव की समस्या क्या है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में जो बार बार ये आरोप लगाते हैं, जैसे फर्जी वोटर हटाए जाने का आरोप इनडायरेक्टली कांग्रेस भी लगाती है, दूसरी पार्टियां भी लगाती है, लेकिन ये मुस्लिम वोटर के हटाए जाने का आरोप लगाते हैं जी। जैसे पश्चिम बंगाल में कभी कभी ममता बनर्जी बीच बीच में कह देती है, वो डायरेक्टली नहीं कहती है कि केवल मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो बार बार कहते हैं कि मुस्लिम बूथों पर उन्हें वोट देने से रोका जाता है, मुस्लिम इलाकों में वोट काटे जाते हैं और मुसलमानों को वोट नहीं दिया जाना जाता है, जिसके कारण हमारी सीटें कम हो जाती हैं। धमकाने का सीधा सीधा मतलब अभी भी ये अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक में ही बात कर रहे थे जी। और हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा का मतलब ये तो नहीं होता कि ये यहूदियों का अल्पसंख्यक मोर्चा है। अल्पसंख्यक मोर्चा में कोई ऐसा तो होता नहीं है कि सिख भी अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में सिख बना दिया जाएगा, या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर भी अल्पसंख्यक मोर्चा में कोई जैन बौद्ध हो जाएंगे। वो सीधे अल्पसंख्यक मोर्चा का मतलब है मुस्लिम लीडर होंगे, अल्पसंख्यक मोर्चा का मतलब है मुसलमानों के लिए बनाई गई है। तो ऐसे में उन्होंने जो बात कही है ये मुस्लिम वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर है, और दूसरा इशारा किया है कि मुस्लिम फर्जी वोटर की संख्या बढ़नी चाहिए। जैसे कई लोग ऐसे हुए उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल इलाकों में भी, जो महानगर की तरफ चले गए, मुजफ्फरनगर में है उसका घर, लेकिन वो मुंबई में शिफ्ट हो गए। और इन्हीं जगह से जो मुंबई में शिफ्ट होने वाले मुस्लिम वोटर थे, जिसके कारण समाजवादी पार्टी को मुंबई के अंदर 2-3 विधानसभा सीटों पर जीत होती है। ये अबू आजमी इन्हीं लोगों को ले जाकर बसाया था। और मुंबई में ऐसा नहीं हुआ, पहले तो अलग अलग जगहों पर रहे, और जब उत्तर प्रदेश में अबू आजमी जैसा लीडर वहां मुंबई में पनपा, तो उसके बाद उसने क्या किया कि अलग अलग इलाकों में रह रहे ये उत्तर प्रदेश बिहार के मुसलमानों को इकट्ठा होने के लिए एक पूरे क्षेत्र में, जैसे 2-3 विधानसभा है, तो उन 2-3 विधानसभा के अंदर उन लोगों को बुलाया गया, क्योंकि वहाँ भी रेंट पर रहना है, यहाँ भी रेंट पर रहना है। धीरे धीरे वहाँ पर बसाया गया और फिर वहाँ के वोटर लिस्ट में नाम डाला गया। अब उन लोगों की स्थिति यह है कि वहाँ के वोटर लिस्ट में नाम है तो उत्तर प्रदेश में भी अपना वोटर लिस्ट में नाम रखो। ये कवायद चल रही है चुनाव आयोग की कि आपका 2 जगह पर नाम नहीं होना चाहिए। ये मुंबई की ही बात नहीं है, कई महानगरों में जाकर यहाँ से बसे हैं लोग और दूसरे जगह पर भी रहते हैं, तो उन लोगों का जो वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाता है, अखिलेश यादव का मानना है कि वो लोग वहाँ पर हैं, वोट दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आकर अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक करो और उसमें नाम शामिल करवाओ, ताकि हमारा 10-5 लाख वोट बढ़ जाए। जो बाहर रह रहे हैं वो आकर यहाँ पर वोट करें। जैसे केरल का चुनाव होता है
और केरल के अंदर जब भी चुनाव होता है तो उस समय ये जो मुस्लिम लीग का कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे अरब में घूमता है और चार्टर प्लेन बुक करवाता है, सब्सिडी दिलवाता है कि वहाँ चुनाव के समय अरब से लोग आए, क्योंकि केरल के लगभग 40% आबादी है जो अरब के देशों में नौकरी करने जाते हैं और चुनाव के समय वो खुद के पैसे से 1 लाख रुपया खर्च कर एक वोट देने नहीं आएंगे, इसलिए ये लोग सब्सिडाइज अभियान चलाते हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आगे रणनीति बना रहे हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश के लोग बाहर रह रहे हैं, खासकर मुसलमान, वो सब चुनाव के समय यहाँ पर आए। तो अभी जो अभियान चल रहा है वो 2-3 तरह का चल रहा है। अखिलेश यादव के अंदर डर इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ के करीब आबादी है मुसलमानों की, और उसमें अगर वोटर लिस्ट दें तो 3 करोड़ से ज़्यादा ही हो जाएगा, और उसमें 30-40 लाख के करीब फर्जी वोटर है। फर्जी वोटर होने का मतलब ये नहीं है कि फर्जी वोट डलवाए गए हैं, मतलब ये है कि कई लाखों में लोग बाहर जो रह रहे हैं वहाँ का भी वोटर है और यहाँ का भी वोटर है, तो एक जगह से हटाना पड़ेगा। और एक होता है अब्सेंट वोटर, मतलब चुनाव अधिकारी अगर आपके घर में चेक करने के लिए जाते हैं वोटर लिस्ट लेकर, और जिस व्यक्ति का नाम होता है अगर 3 बार जाने के बावजूद वो अब्सेंट रहता है तो उसको अब्सेंट वोटर में डाल दिया जाता है कि मतलब ये रहता नहीं है, यहाँ पर रहता नहीं है, ये फर्जी तरीके से यहाँ पर इसका नाम डाल दिया गया है और इसके बदले कोई दूसरा कोई भी दे सकता है वोट। और मुस्लिम महिलाओं की बात है, उसमें भी फर्जी वोटर ज़्यादा होता है। इसीलिए जब भी बात हुई है चुनाव के समय कि आपको अपने आधार कार्ड के साथ चेहरे का मिलान करना पड़ेगा, वोटर आईडी कार्ड में तस्वीर है, फोटो है आपकी, उससे मिलान करना पड़ेगा, तो मुजफ्फरनगर में ये हंगामा होता रहा है। हर बार ये इकरा हसन, उससे पहले उनके पिताजी जो थे, ये सब आरोप लगाते रहे कि बूथ पर जब मुस्लिम महिलाएं जाती है तो बुर्का हटाकर चेक किया जाता है, जबकि सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्देश दिया गया कि महिलाओं को चेक करने के लिए महिला कांस्टेबल, महिला अधिकारी नियुक्त होना चाहिए। तो आप ये चेक करवाना नहीं चाहते क्योंकि फर्जी वोटर होने की संभावना है, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम है। तो ये जो कवायद चल रही है, तो इनको लगता है कि हमारे 30 से 40 लाख वोटर कटने वाले हैं, और ये कटेगा किसी एक क्षेत्र का नहीं, उन क्षेत्रों का कटेगा जहां जहां पर हमें संभावना होती है कि वहां 30 से 40% मुस्लिम वोट है तो हमारी जीत हो जाएगी। तो इसलिए अखिलेश यादव अभी से ये अभियान चला रहे हैं कि चलो इतना फर्जी वोट डलवाओ जिसमें से 10-15% कटे भी, तभी भी हमारे लिए जो वोटर है हमारा, वो वोटर 10-20% एक्स्ट्रा ही हो जितना जेन्युइन होना चाहिए। तो ये फर्जीवाड़ा ये लोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाया है, और अब जब चुनाव आयोग एक्टिव है, जो वोटर लिस्ट नहीं आएगी, जो वोटर लिस्ट में सुधार हो रहा है, उसे तो इन पार्टियों को पहले दिया जाता है, और चूंकि ये उसमें नाम जुड़वाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन उन लोगों को प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आगे संभावनाएं इस बात की है कि अखिलेश यादव की पार्टी कहें 30 से 40 लाख वोट कटने वाले हैं। और परेशानी इनकी यही बढ़ी हुई है कि जिस तरह ममता बनर्जी के ये जो फर्जी वोटर कट रहे हैं तो वो चीख चिल्ला रही है, वैसे ही अखिलेश यादव अभी से ही हंगामा शुरू कर दिए। चुनाव आयोग पर दबाव बने, सरकार पर दबाव बने, और जो फर्जी वोटर हैं उसे भी काटने की कोशिश सरकार या चुनाव आयोग की तरफ से न की जाए। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मुसलमानों के वोटों के लिए अखिलेश यादव अब नई पैंतरेबाजी पर उतर आए हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव अकेले नहीं बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी फर्जी वोटर लिस्ट की बात करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर तो राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा लेख तक लिख डाला। उस लेख पर जब चुनाव आयोग ने जवाब दिया तो राहुल गांधी भागते दिखे। अब उसी राह पर अखिलेश भी नजर आ रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।